नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। संसार की हर चीज को और जीवन की हर घटना को यदि हम मन की भावनाओं से देखें तो जीवन खुशी और उत्साह से भर जाता है। अदरवाइज जिंदगी तो फिजिक्स के रूल्स और केमिकल रिएक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। आज की कहानी कुछ ऐसा ही वाकया बयां करती है। मेजर आदित्य लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में अपने 15 सैनिकों की टुकड़ी को लेकर एक पोस्ट को स्थापित करने जा रहे थे, जहां उन्हें उस बर्फीले इलाके में लगभग 3 महीने रहना था। एक तो वैसे ही बहुत सर्दी थी और फिर ऊपर से गिरती हुई बर्फ के कारण पहाड़ों की चढ़ाई और भी मुश्किल हो गई थी। मेजर आदित्य ने बहुत ही प्यार से कहा, काश इस समय कहीं गरम गरम चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। हालांकि उन्हें मालूम था कि बर्फ से ढके हुए उन सुनसान पहाड़ी रास्तों में ये इच्छा करना ही व्यर्थ था। करीब 1 घंटे के बाद उन्हें कुछ दूरी पर सड़क के किनारे लकड़ी की बनी हुई एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। लेकिन जल्द ही उनकी खुशी निराशा में बदल गई जब उन्होंने देखा कि दुकान बंद थी और उस पर ताला लगा हुआ था। ताले को देखते ही मेजर साहब ने कहा, आज दुर्भाग्य से यहां भी चाय नहीं मिल सकेगी। शाम हो चुकी है, कुछ देर आराम करके आगे चलेंगे। सैनिकों की टुकड़ी में से एक सैनिक आगे आया और बोला, सर, ये चाय की दुकान है और यहाँ हम खुद भी चाय बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ताला तोड़ना होगा। मेजर इस अनैतिक सुझाव को स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे, लेकिन थके हुए सैनिकों को इस सर्दी में गर्म चाय से कितनी राहत मिलेगी, ऐसा सोचकर उन्होंने दुकान का ताला तोड़ने की अनुमति दे दी। भाग्यवश दुकान के अंदर जहां चाय बनाने के लिए सब जरूरी सामान था, वहीं एक शेल्फ पर बिस्किट के बहुत से पैकेट भी रखे हुए थे। 2-2 कप चाय और बिस्किट खाने के बाद सभी सैनिकों में एनर्जी सी आ गई और वो जल्दी से बाकी सफर के लिए तैयार हो गए। मेजर आदित्य के मन में विचार आया, हम अनुशासित सैनिक हैं, कोई चोरों का ग्रुप नहीं। हमने इस दुकान का ताला तोड़ा और मालिक की गैर हाजिरी में उसकी अनुमति के बिना चाय पी, बिस्किट खाए। सोचते सोचते मेजर आदित्य ने अपनी पॉकेट से 2000 का नोट निकाला और दुकान के अंदर जाके एक बर्तन के नीचे छुपा दिया। छुपाया भी इस कदर कि सिर्फ मालिक को ही उस जगह का अंदाजा हो। इतना करने से ही मेजर आदित्य को कुछ शांति महसूस हुई। जब सैनिकों ने सब जगह साफ करके इस्तेमाल की गई हर चीज को ठीक ढंग से वही स्थान पर रख दिया, तो मेजर साहब ने दुकान बंद करने के लिए शटर नीचे खींचा और सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। 3 महीने बीत गए और अब उनकी जगह लेने के लिए दूसरी टीम वहां पहुंच गई थी। वापस जाते हुए मेजर साहिब ने रास्ते में उसी चाय की दुकान पर दोबारा रुकने का आदेश दिया। इस बार दुकान खुली थी और मालिक भी दुकान में मौजूद था। बड़ी उम्र का, गरीब सा और कमजोर सा दिखने वाला मालिक 15 ग्राहकों को एक साथ देखकर बहुत खुश हुआ और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन्हें बैठने का आग्रह किया। फिर जल्दी से स्टोव पर चाय के लिए पानी रखा और कुछ प्लेटों में बिस्किट रखकर धीरे धीरे बड़े प्रेम से सबके सामने रखने लगा। मेजर आदित्य ने एक सिप चाय पीते हुए पूछा, बाबा, एक बात बताइए, इस सुनसान जगह पर, छोटे से गांव में, इस छोटी सी दुकान पर चाय की बिक्री से क्या आप अपने परिवार के लिए पैसा कमा पाते हैं? बहुत नरम लेकिन दृढ़ और विश्वासपूर्ण स्वर से दुकानदार ने जवाब दिया, भगवान बहुत विशाल हैं बाबू और बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमेशा मेरे और मेरे परिवार की देखभाल की है। दुकानदार की आवाज में भगवान के लिए दृढ़ विश्वास और आस्था साफ झलक रही थी। इतनी देर में पीछे से एक सैनिक उठ के आया और बोला, अरे बाबा, अगर भगवान बहुत ही दयालु हैं
तो उसने आपको ऐसी गरीबी की हालत में क्यों रखा हुआ है? बूढ़े आदमी ने उसे प्रेम से देखते हुए कहा, बाबू, मैं आपको एक हाल ही की घटना सुनाता हूं कि भगवान ने हमारी देखभाल कैसे की। अभी तकरीबन 3 महीने पहले मैं एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। मेरे एकलौते बेटे को कुछ लोगों ने बुरी तरह मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी और उसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक तो अस्पताल और दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत थी और ऊपर से मुझे उसकी देखभाल करने के लिए अपनी दुकान भी बंद करनी पड़ी। बाबूजी, उस शाम मैंने मदद के लिए भगवान से प्रार्थना की और आपको मालूम है, भगवान स्वयं उस रात मेरी दुकान में चले आए। आंखों में आए आंसू पोंछते हुए उसने अपनी बात को जारी रखा। दुकान में रखे हुए पिछले कुछ दिनों की बिक्री के पैसे निकालने के लिए जब मैं सुबह दुकान खोलने लगा तो मैंने देखा कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। मैंने सोचा कि अन्य चीजों के साथ दुकान में जो पैसा रखा था वो भी चोरी हो गया होगा। अब मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगा? लेकिन जब मैं दुकान के अंदर गया तो मैंने देखा कि भगवान ने काउंटर पर चीनी के बर्तन के नीचे मेरे लिए 2000 रुपए रखे थे। साहेब, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस दिन वो रुपए मेरे लिए कितने कीमती थे। उस पैसों से मैंने अपने बेटे को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया, दवाइयाँ खरीदी। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। देखिए ना बाबू, भगवान ने हमारा कितना ख्याल रखा और हमारी मदद की। भगवान है साहेब, और वो बहुत दयालु हैं। ये सब कहते कहते दुकानदार की आंखों में आस्था और विश्वास का प्रकाश चमक रहा था। यकायक 15 जोड़े आंखें मेजर साहिब की आंखों से मिलने के लिए उनकी तरफ उठ गई। मेजर साहिब ने आंखों से सब कुछ चुप रहने का आदेश दिया और कुर्सी से उठकर उस बूढ़े आदमी को गले लगा लिया और कहा, हाँ बाबा, आप सच कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु है और आपकी चाय भी बहुत बढ़िया थी। ये कहते हुए मेजर साहब ने बिल का भुगतान करने के लिए जेब से पैसे निकाले, लेकिन उनकी आंखों के कोने में आई हुई आंसुओं की 2 बूंदें उन 15 जोड़े आंखों से छुप न सकी। मेजर आदित्य के सैनिकों के लिए ये एक ऐसा भावनापूर्ण दृश्य था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी के लिए ईश्वर का रूप बन सकता है। हम अक्सर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान हमारी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं? क्या हमने कभी यह समझने की कोशिश की कि वह किस तरह, किस रूप में आकर हमारी मदद कर देते हैं? किसी ने खूब ही कहा है, जो मानते हैं उनके लिए सब कुछ एक चमत्कार ही है, और जो नहीं मानते वह हर एक घटना को महज एक संयोग कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। That's all for today. Thank you everyone.